सो लेट स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ ग्रामर नरेशन। सिंपल पास्ट टेंस का नरेशन आज अपन देखते हैं किस प्रकार से होगा। सो अकॉर्डिंग टू रूल थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड नॉलेज देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो। तो प्रीवियस वीडियोस में अपन ने इसके बारे में स्टडी की थी कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन से टेंस में ट्रांसफ़र होगा। सो सिंपल पास्ट टेंस अपन ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब उसके अंदर सेड है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पहले इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा ये कि आपको ज़्यादातर फोकस करना है रिपोर्टिंग स्पीच में जो आएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या फिर उसमें ऑब्जेक्ट प्लेस पे प्रोनाउन आएगा, वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज होगा। वो किस प्रकार से चेंज होगा उस पर आपको फोकस करना है। और तीसरा ये कि जितने सेंटेंसेस अपन लेंगे वो सब अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस रहेंगे, असर्टिव टाइप सेंटेंस रहेंगे, कुछ पॉजिटिव रहेंगे, कुछ नेगेटिव रहेंगे। सो कनेक्टिव सभी में दैट यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस की जो प्रकार है, जो टाइप है वो असर्टिव टाइप सेंटेंस है। और अकॉर्डिंग टू रूल जब असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच होता है तो कनेक्टिव दैट यूज़ होता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट था। अब स्टार्ट करते हैं अपन मेन टॉपिक अपना। सो स्क्रीन के ऊपर आप एक सेंटेंस देख रहे हो। ही सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई स्पेंट ऑल माई मनी डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। इस सेंटेंस में रिपोर्टर ही है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और रिपोर्टिंग स्पीच आई स्पेंट ऑल माई मनी है और सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच आई है और ऑब्जेक्ट प्लेस पे आया है माई पजेसिव प्रोनाउन। सो दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, बोलने वाला बंदा थर्ड पर्सन ऑलरेडी है, ही है। तो यहाँ पे आई चेंज हो जाएगा ही में और माई ट्रांसफ़र हो जाएगा हीज़ में। सो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्विस्टेड नहीं है, कुछ सिंपल सेंटेंस है, इजी है। सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही दैट ही हैड स्पेंट ऑल हीज़ मनी। यहाँ पे स्पेंट SPENT सेकेंड फॉर्म वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म स्पेंट है, उसका थर्ड फॉर्म भी सेम वही है, इसलिए अपन ने स्पेंट ही लिया। सो आपने देखा कि कनेक्टिव दैट यूज़ हुआ, आई ही में चेंज हो गया, माई हीज़ में चेंज हो गया, प्लस ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, माई फादर सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई टेलीफोन्ड योर टीचर डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब इस सेंटेंस में एक स्पेशल थिंग ये है कि इसमें रिपोर्टर है माय फादर, लेकिन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। सो इस सेंटेंस माय फादर रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, पास्ट टेंस में है और सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है। तो कौन से टेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? यस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच आया है इसमें आई, दूसरा आया है यूअर। सो यहाँ पे आई ही में चेंज हो जाएगा, यूअर हीज़ में चेंज हो जाएगा और कनेक्टिव क्या यूज़ होगा? दैट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस आया है वो असर्टिव टाइप सेंटेंस आया है, इसलिए दैट यूज़ होगा। सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा माई फादर ही हैड टेलीफोन्ड हीज टीचर। इस टाइप से अपन ने इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच किया। अब दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, वो शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या है। वो है सेड, रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट स्पीच में दोनों में सेड आया है, इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप देखोगे तो सेड चेंज नहीं हुआ, वो सेड ही रहा है, उसको चेंज किया नहीं गया है। अब ये मैंने आपको क्यों बोला है ये समझने के लिए थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो,
Mohan said to me, comma into double inverted commas, you didn't sit on your proper seat. डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब ये सेंटेंस एक तो निगेटिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, निगेटिव रहेगा। अब इस सेंटेंस में रिपोर्टर है मोहन, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है मी। सो यहाँ पे एक स्पेशल थिंग आपको याद रखना है, वो ये है कि ये वाक्य जिसने भी बोला है वो मुझसे बोला है और वही वाक्य मैंने उससे सुन के तीसरे पर्सन के पास रिपीट किया है। सो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस आए हैं, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच यू आया है और एक आया है यूअर। सो ये दोनों भी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे, ये थर्ड पर्सन में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे थर्ड पर्सन में? क्योंकि ये सेंटेंस मुझसे बोला गया था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें मी है और जब भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी आता है और रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन सेकेंड पर्सन आता है तो वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज होता है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे मी की जगह पे कुछ और होता, ही, शी, इट या किसी का नाम होता, तो यहाँ पे यू जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जाता, फर्स्ट पर्सन में नहीं आता। बट ये वाक्य मुझसे बोला गया था इसलिए यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड बेटरली दिस कंसेप्ट। सो इसका जो कंप्लीट आंसर होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा, वो होगा मोहन टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सैट ऑन माई प्रॉपर सीट। यू चेंज हो गया आई में, यूअर चेंज हो गया माई में और SIT सीट चेंज हो गया वर्ब थर्ड फॉर्म SAT सैट में। इस टाइप से अपन ने इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच किया। अब मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था दो सेंटेंसेस, जो पहले वाले दो सेंटेंस है उनके बारे में कि सेड ही रहा, बट ये थर्ड वाले सेंटेंस में आप देख रहे हो कि सेड ये टोल्ड में चेंज हो गया। तो ये स्मॉल सा चेंज क्यों हुआ है, ये कब होता है? एक माइनर सा रूल है, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही रहेगा और अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो तो सेड ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आई थिंक you understood betterly this video. If you understood, you can take your own sentences for practice and reply me. Thanks for watching video.